नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम हमारी जो केमिकल काइनेटिक्स चल रही थी उसकी अपन ने मतलब 3-4 क्लासें ले ली थी। उसमें से एक क्लास में देखो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर इसको आप एक बार वॉइस आती है आपकी तो अच्छा रहता। वैसे तो हम लिख लेंगे, तो मैं चलो उसको मैंने रिकॉर्ड करके अब डाल दिया, उसको आप देख लीजिए। फर्स्ट जो क्लास थी बिल्कुल फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन वाली, वो मैंने दोबारा से डाल दी आपको। ठीक है, चलिए देखो अब हम पढ़ते हैं आगे। कल हमने पढ़ा था वेग नियम, और वेग नियम के आधार पर अपन ने सारी बातें की थी। उसमें वेग स्थिरांक आया था, उसके मात्रक वगैरह, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, और उस पर आधारित अपन ने एक न्यूमेरिकल्स कर लिया था। क्या कर लिया था? एक न्यूमेरिकल्स कर लिया था कि जैसे अपन को वेग नियम लिख के दे दे और पूछ ले हमसे अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, तो बस उस वेग नियम का मात्रक देख के हम पहचान सकते हैं कि इसकी कोटि कौन सी है। ठीक है, अब आज हम पढ़ते हैं एक तो अभिक्रिया की अनुसंख्यता और दूसरा अभिक्रिया की कोटि। देखिए अनुसंख्यता क्या होती है, कोटि क्या होती है, सुनिए आप। अपनी हेडिंग क्या है? अभिक्रिया की अनुसंख्यता यानी अनुसंख्यता, या इसको आप बोल सकते हैं आणविकता। अनुसंख्यता बोल दो इसको, या आप आणविकता बोल दो, और इंग्लिश में कहेंगे आप इसको, तो इंग्लिश में नाम है इसका इसका इंग्लिश में नाम है आपके मॉलिक्यूलरिटी। क्या नाम है? मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी, ये लीजिए। अनुसंख्यता या आणविकता, या इसी का ही नाम क्या है? मॉलिक्यूलरिटी। देखिए होती क्या है, देखिए अभिक्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? कि अगर कोई अभिक्रिया एक ही स्टेप में हो रही है, एक ही पद में हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है प्राथमिक अभिक्रिया। कौन सी? प्राथमिक। और अगर कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो उसको हम कहते हैं क्या? जटिल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? जटिल। तो अपन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी? प्राथमिक रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें भाग लेने वाली जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज का मतलब अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं, वो एक साथ टक्कर करके, आगे टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे, एक साथ टक्कर करके क्या बनाती हैं? उत्पाद। तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की अनुसंख्यता। तो क्या कहेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे बच्चों? देखिए अब इसकी डेफिनेशन है आपके कि प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज, भाग लेने वाली स्पीसीज। अब देखो ये स्पीसीज क्या क्या हो सकती हैं? ये स्पीसीज आपके अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकती हैं। स्पीसीज से मतलब है हमारा अणु, परमाणु अथवा आयन, जो कि एक साथ संघट्ट करके, संघट्ट कह दो, टक्कर कह दो आप, एक साथ संघट्ट करके उत्पाद का निर्माण, करती हैं। अभिक्रिया की अनुसंख्यता कहलाती है। अभिक्रिया की अनुसंख्यता
कहलाती है। अभिक्रिया की क्या कहलाती है? अनुसंख्यता कहलाती है। अभिक्रिया की अनुसंख्यता कहलाती है। तो ये क्या हो गया? अनुसंख्यता की डेफिनेशन। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए देखिए जैसे मैंने यूं कह दिया आपसे कि H2 प्लस I2, इससे क्या बन रहा है? 2HI। अब देखो बनने को तो H2 प्लस I2, यानी मैं ऐसे कह दूं हाफ H2 और हाफ I2, और इससे क्या बन रहा है? HI। या मैं ऐसे कह दूं, देखो 2H2 प्लस 2I2, और इससे क्या बन रहा है आपका? 4HI। अब देखो ये HI बन रहा है किससे? हाइड्रोजन और आयोडीन से। लेकिन ये अभिक्रिया देखो, जैसे अगर हम यूं कहें कि ये वाला, तो देखो आप ये वाला ऊपर वाले में देखो एक अणु इसका भाग ले रहा है, एक अणु इसका। कितने अणु बन रहे हैं? दो। दो अणुओं ने भाग लिया। अपन ने इसका एक प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज जो कि एक साथ क्या करती हैं? संगठ करके उत्पाद का निर्माण, वो क्या कहलाती है आपके? अरे वो क्या कहलाती है आपके? अभिक्रिया की अनुसंख्यता या आणविकता। पर देखो ये अभिक्रिया है ना ऊपर वाली, यहां इसकी अनुसंख्यता कितनी है? ये लो मैं यहां लिख देता हूं, ये अनुसंख्यता। देखिए अनुसंख्यता इसकी भी दो ही है, चाहे आप ऐसी रिएक्शन लिखें तब भी दो ही है, और ऐसी रिएक्शन लिखें तब भी दो ही है। अब कोई भी सर, यहाँ तो आधा अणु और आधा अणु भाग ले रहा है, तो एक ही अणु हुआ। अरे अभिक्रिया जो है ना, संतुलित अभिक्रिया, उसकी स्टाइक्योमेट्री चेंज करने से अभिक्रिया की अनुसंख्यता चेंज नहीं होती है। क्या कहा मैंने? अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्री, जैसे आपने एक की जगह आधा आधा ले लिया, बना तो वही HI। चाहे आप ये लो तब भी अभिक्रिया की अनुसंख्यता कितनी है? 2। यानी हाइड्रोजन और आयोडीन से HI का बनना एक कौन सी अभिक्रिया है? या यूं कह दो उस अभिक्रिया की अनुसंख्यता कितनी है? 2। यानी हमारे उसकी स्टाइक्योमेट्री को चेंज करने से अभिक्रिया अपनी अनुसंख्यता को चेंज नहीं करेगी। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? ऐसी अभिक्रिया जो संतुलित हो। तो देखो संतुलित तो तीनों ही हैं, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, और ये भी कैसी है? संतुलित है। पर वो सिंपलेस्ट होनी चाहिए, सरलतम, उससे और सरल नहीं कर सके। तो देखो सरल है ये सरल नहीं है। क्यों? अरे यहाँ तो देखो H2I2 से HI बन रहा है, जबकि यहाँ तो इसने 2-2 कर दिया, तब 4HI बन रहा है। तो सबसे सिंपल तो कौन सी? अरे 2-2 तो कॉमन हो गया ना। अरे 2:2 तो 1:1 हो गया ना। तो सबसे सरल तो ये है कि सर यहाँ भी तो 1:1 आ रहा है, इसको काट दो, आधा आधा एक, वो तो सही है। पर मैंने क्या कहा? प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? एक तो वैलेंस हो, संतुलित हो, संतुलित है तीनों। कैसी हो? सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट ये भी है, सिंपलेस्ट ये भी है, ये सिंपलेस्ट नहीं है, ये तो कट गया। अब क्या कह रहा हूं मैं? वो जो अभिकारक भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में और उत्पाद जो बन रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए आपके? अरे वो पूर्णांक में होने चाहिए, फुल इंटीजर होने चाहिए, भिन्न में नहीं। तो देखो फुल इंटीजर तो यही है, एक एक पूर्णांक में। ये तो आधा 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 पूर्णांक नहीं होता। इसलिए अभिक्रिया की अनुसंख्यता कितनी? एक अणु ये भाग ले रहा है, एक अणु ये भाग ले रहा है, तो क्या बन रहा है? 2HI। तो क्या कह सकते हैं हम कि अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्री को अरे परिवर्तित करने से अभिक्रिया की अनुसंख्यता परिवर्तित नहीं होती है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, देखो क्या इधर आपके लिए क्या लिख सकता हूं? देखो अभिक्रिया की अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्री, अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्री को परिवर्तित करने से अभिक्रिया की अनुसंख्यता अभिक्रिया की
अनुसंख्यता परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, यानी अभिक्रिया की स्टाइकोमेट्री को बदलने से अभिक्रिया की अनुसंख्यता नहीं बदलती है। और देखिए एक दो एग्जांपल और दे देता हूं, ये लो, जैसे आपने मान लो ये ले लिया NH4NO2 और इससे क्या बन रहा है आपके, अरे N2 प्लस 2H2। यदि हमसे कोई पूछे यहाँ कितने अणु भाग ले रहे हैं, अरे एक ही अणु भाग ले रहा है, कितना अणु, एक, तो अभिक्रिया की अनुसंख्यता कितनी है यहाँ, अरे अनुसंख्यता कितनी है बच्चों यहाँ, अनुसंख्यता बराबर कितनी है, एक, ये लो, अनुसंख्यता कितनी है, एक। और देखिए आप एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, हाँ जी, देखिए जैसे मान लो अपन ने ये ले लिया CH3COO C2H5, ये अपन ने पीछे लिखा है ये एग्जांपल, प्लस H2, और आपके बन क्या रहा है इससे CH3COOH प्लस C2H5OH। अब कोई पूछे हमसे कि इस अभिक्रिया की अनुसंख्यता कितनी है, अरे तो इसकी अनुसंख्यता कितनी है बच्चों, इसकी अनुसंख्यता एक अणु तो ये भाग ले रहा है, एक ये भाग ले रहा है, कितनी अनुसंख्यता है इसकी, दो। तो क्या कहेंगे अपन कि इसकी अनुसंख्यता कितनी है, अरे इसकी अनुसंख्यता बराबर है आपके दो। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना बस, प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज की संख्या जो एक साथ टक्कर करके उत्पाद बनाती है। प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया से मतलब क्या है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, चलो देखो इससे मतलब क्या है, अरे इससे मतलब क्या है, इससे देखो एक तो क्या हो, वैलेंस हो, कैसी हो, अरे वैलेंस समीकरण हो, ये इक्वेशन, इक्वेशन कैसी हो, वैलेंस हो, जो भी समीकरण है वो कैसी हो, वैलेंस हो। और एक कैसा हो, सिंपलेस्ट हो, अरे सबसे सरल हो, सिंपलेस्ट, ये लो हो गया सिंपलेस्ट। और एक कैसे हो, अभिकारक उत्पाद ही ये कैसे होने चाहिए, फुल इंटीजर होने चाहिए, अरे फुल इंटीजर, इंटीजर, ये लो फुल इंटीजर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लो प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया से मतलब, अब मैंने आपको बता दिया प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, वैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, सिंपलेस्ट होनी चाहिए, फुल इंटीजर होनी चाहिए, जो मैंने आपके लिए लिख दिया। ठीक है, जो मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब देखिए एक चीज, जो अभिक्रिया की अनुसंख्यता होती है ना, अभिक्रिया की अनुसंख्यता, अरे अभिक्रिया की जो अनुसंख्यता है वो कितनी होती है, या यूं कहो कि अभिक्रिया की जो अनुसंख्यता है ना आपकी, हाँ क्या कह रहा हूं मैं, अभिक्रिया की जो अनुसंख्यता है वो एक सैद्धांतिक राशि है, थ्योरेटिकल, कैसी है, सैद्धांतिक राशि। तो क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया की अनुसंख्यता कैसी है, एक सैद्धांतिक राशि। ये लो अगला पॉइंट लिख देता हूं, पहले इसको मैं सेट कर दूं। हाँ जी, हाँ ये लो अभिक्रिया की अनुसंख्यता, ये सारा हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या लिख रहा हूं मैं, अभिक्रिया की अनुसंख्यता कैसी है, एक सैद्धांतिक राशि। तो क्या कहेंगे, अगला पॉइंट देखिए, अभिक्रिया की अनुसंख्यता अभिक्रिया की अनुसंख्यता एक क्या है, सैद्धांतिक राशि है। क्या है बच्चों,
सैद्धांतिक राशि है। दूसरा देखिए, अभिक्रिया जो है ना, अभिक्रिया की अनुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं होगी। अरे शून्य का मतलब क्या हुआ कि मान लो अभिक्रिया की अनुसंख्यता शून्य होगी, इसका मतलब भाग लेने वाले शून्य। अरे शून्य का मतलब कुछ नहीं। अरे मैं ऐसे कहता हूं मेरी जेब में शून्य पैसे हैं, जीरो पैसे हैं, लगे सर है पैसे हैं, बाकी पैसे नहीं है। अरे जीरो पैसे का मतलब कोई पैसे नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है। अब सुनिए आप आगे, तो इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि अभिक्रिया की अनुसंख्यता कभी भी शून्य या फिर भिन्न में भी नहीं होती या ऋणात्मक भी नहीं होती। जब शून्य नहीं होगी तो ऋणात्मक तो कहां से होगी। और भिन्न में तो अभी मैंने मना किया था आपको, ऐसे आधा, डेढ़, ऐसे मान लो 3/4, ऐसे अणु भाग नहीं लेते अभिक्रिया में। एक अणु, दो अणु, तीन अणु, चार अणु, ऐसे फुल इंटीजर में भाग लेगा। तो क्या कह रहा हूं मैं कि अभिक्रिया की अनुसंख्यता, अभिक्रिया की अनुसंख्यता कभी भी क्या नहीं हो सकती, शून्य कॉमा, अभिक्रिया की अनुसंख्यता कभी भी शून्य कॉमा भिन्न अथवा क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। शून्य, भिन्न अथवा, हाँ जी, शून्य, भिन्न अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकती। शून्य, भिन्न अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। शून्य, भिन्न अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है। एक देखिए, जो जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जटिल का मतलब जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, उनके लिए अनुसंख्यता के मान का कोई औचित्य नहीं है, यानी उनके लिए अनुसंख्यता ज्ञात अरे नहीं करते हम। तो क्या लिखेंगे अपन कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए, जटिल अभिक्रियाओं के लिए, जटिल अभिक्रियाओं के लिए, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अनुसंख्यता के, किसके, अनुसंख्यता के, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अनुसंख्यता के मान का कोई औचित्य नहीं है, मान का कोई औचित्य नहीं है। ये लो। और देखो अनुसंख्यता है ना, आपको ऐसे पूछ सकता है सवाल, देखो कैसे आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, अनुसंख्यता और कोटि में अंतर। तो मैंने ये 5-6 चीजें लिख रहा हूं, 5-6 कोटि में लिखूंगा, बस आपको अंतर खुद बनाना है। ठीक है ना। एक देखो, जो अभिक्रिया की अनुसंख्यता है ना, वो जनरली 3 होती है। जनरली कितनी? 3, सामान्यतः 3। 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। कारण उसका क्या है, क्योंकि 3 से अधिक अणुओं के एक साथ उचित विन्यास में टकराने की संभावना क्या होती है? कम। क्यों? आगे जाके टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे हम, और वो क्या कहता है कि अणुओं का उचित विन्यास में टकराना क्या है? जरूरी। तभी उनके बीच में क्या होगी? प्रभावी टक्कर। और प्रभावी टक्कर होगी तभी जाके उत्पाद का निर्माण होगा। तो 3 से ज्यादा अणुओं के एक साथ उचित विन्यास में टकराने की संभावना कैसी होती है? कम। इसलिए अभिक्रिया की अनुसंख्यता सामान्यतः कितनी होती है? 3। 3 से ज्यादा नहीं होती। तो क्या लिखेंगे अपन? अभिक्रिया की अनुसंख्यता, अभिक्रिया की अनुसंख्यता सामान्यतः 3 से अधिक या 3 होती है। चलो ऐसे लिख देते हैं, सामान्यतः कितनी होती है? सामान्यतः कितनी होती है? 3। अभिक्रिया की अनुसंख्यता सामान्यतः
कितनी होती है बच्चों? 3 होती है, क्योंकि 3 से अधिक अणुओं के 3 से अधिक अणुओं के 3 से अधिक अणुओं के एक साथ 3 से अधिक अणुओं के एक साथ उचित विन्यास में एक साथ उचित विन्यास में टकराने की संभावना नगण्य होती है। ये लो, नगण्य होती है। इसलिए कोटि जनरली कैसी होती है? नगण्य की जगह अत्यंत कम कर दें तो कैसे रहे? संभावना अत्यंत कम होती है। नगण्य का मतलब बिल्कुल नहीं, भाई कभी कभी हो भी सकती है ना ऐसा, मान लो कोई अभिक्रिया ऐसी आ जाए, और वैसे अत्यंत क्या होती है? कम। संभावना अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है। ये लो, तो ये अनुसंख्यता के बारे में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। अनुसंख्यता के बारे में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपन बच्चों क्या? कोटि। अब क्या पढ़ते हैं अपन? कोटि। देखिए कोटि क्या है सुनिए। अगली हेडिंग है अपनी अभिक्रिया की कोटि। अगली हेडिंग है अपनी अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अगली क्या है अपनी हेडिंग? अभिक्रिया की कोटि। ये लीजिए, अभिक्रिया की कोटि। और इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। और देखिए अभिक्रिया की कोटि होती क्या है सुनिए आप। हाँ जी, देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है सुनिए आप। हाँ जी, हाँ जी, अभिक्रिया की कोटि अपन ने पहले कहा था कल, जो वेग नियम है या वेग व्यंजक को कह सकते हैं उसको, या वेग समीकरण, उसमें जो सांद्रता पद है उनके घातों को जोड़ दो तो वो क्या है? अभिक्रिया की कोटि। तो क्या कहेंगे अपन कि वेग नियम में उपस्थित, किसमें? वेग नियम में, वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पदों के, सांद्रता पदों के घातांकों का योग, घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। घातांकों का योग अभिक्रिया की क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। कोटि कहलाता है। घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। अब सुनिए, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक कोई एग्जांपल है, रेट बराबर के ए की पावर क्या चल रहा है बच्चों? अरे एक्स प्लस, मतलब प्लस क्या, अरे मल्टीप्लाई हुआ बी की पावर बाई। अरे सांद्रता पदों के घातांकों का योग कर दो आप, ए की पावर एक्स बी की पावर बाई, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अरे एन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस अरे बाई, जितने भी आपको क्या दिखे सांद्रता की टर्म्स दिखे सबका क्या कर दो? योग। इसमें आगे और भी होता है, मतलब सी की पावर जेड होता है तो जेड को भी जोड़ देते। और एन क्या है यहाँ? अरे एन क्या है बच्चों? अरे एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि। क्या लिखेंगे अपन? एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि।
या n बराबर क्या है बच्चों, अभिक्रिया की, अरे कोटि। अपने दो ही अभिक्रियाएं हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब सुनिए आगे। हाँ जी, हाँ ये हो गया अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए अभिक्रिया की जो कोटि है ना वो कैसी है, प्रायोगिक राशि है। अभिक्रिया की कोटि कैसी है, प्रायोगिक राशि। क्यों, कल अपन ने लिखा था इसके लिए कि वेग नियम कैसा होता है, अरे प्रायोगिक होता है, अतः इसको संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं लिख सकते। तो जब वेग नियम प्रायोगिक है तो वेग नियम से हम क्या निकाल रहे हैं, कोटि। तो इसका मतलब कोटि भी कैसा है, प्रायोगिक है, जबकि वो कैसा है, सैद्धांतिक। वो कैसा है, सैद्धांतिक। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट इसमें, सुनिए क्या लिखा जाएगा कि कोटि या अभिक्रिया की कोटि, ऐसे लिख दो, ये लो, अभिक्रिया की कोटि क्या है बच्चों, एक प्रायोगिक राशि है। कैसी राशि है, एक प्रायोगिक राशि है। अब देखो अपन ने कहा था आगे, अनुसंख्यता का मान शून्य नहीं हो सकता, भिन्न में भी नहीं हो सकता और ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, जबकि कोटि का मान कुछ भी हो सकता है। कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य कॉमा भिन्न अथवा क्या ऋणात्मक हो सकता है। कैसा हो सकता है बच्चों, ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। ये लीजिए, भिन्न, शून्य, ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए। अब अगला पॉइंट क्या है, सुनिए, ये शून्य, भिन्न, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। एक अपन ने क्या लिखा, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अनुसंख्यता के मान का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जटिल अभिक्रियाओं के लिए जो अनुसंख्यता है ना वो सबसे धीमे पद के द्वारा दी जाती है। सबसे धीमा पद यानी अभिक्रिया मान लो 3 स्टेप में हो रही है और उसमें से मान लो सेकंड स्टेप के साथ सबसे स्लो हो रहा है, तो अभिक्रिया जो पूरा अभिक्रिया का वेग वो कंट्रोल करता है कौन, अरे सबसे धीमा पद। तो क्या कह रहे हैं अपन कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए अनुसंख्यता सबसे धीमे पद के द्वारा, और धीमे पद को क्या कहते हैं, वेग निर्धारक पद, उसके द्वारा दी जाती है। तो क्या कहेंगे, जटिल अभिक्रियाओं के लिए कोटि सबसे धीमी गति के पद, सबसे धीमी गति के पद, और सबसे धीमी गति के पद को हम क्या कहते हैं बच्चों, अरे सबसे धीमी गति के पद को हम बोलते हैं वेग निर्धारक पद। कौन सा, वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद के द्वारा दी जाती है। तो सबसे धीमी गति का पद मीन्स वेग निर्धारक पद के द्वारा दी जाती है, द्वारा दी जाती है। और देखो जो कोटि है अभिक्रिया की कोटि, उसका भी मान जनरली 3 ही होता है। कितना होता है, 3। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि का मान भी सामान्यतः 3 होता है। सामान्यतः कितना होता है बच्चों, 3। अभिक्रिया की कोटि का मान भी सामान्यतः कितना है, 3।
तो सब कुछ वही है, बस एक तरफ आपको क्या लिखनी है अनुसंख्यता, दूसरी तरफ कोटि। अनुसंख्यता कोटि में अंतर लिखना है, आपसे पूछ ले तो, ठीक है ना। एक तरफ अनुसंख्यता, एक तरफ कोटि, मैंने आपको ऐसे एक साथ लिख दिया। और देखो और क्या है, उससे सिमिलरिटी देख लेते, और क्या बच गया, कुछ बच गया क्या। तो अनुसंख्यता सैद्धांतिक है, शून्य भिन्न आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया। और इसके पीछे कुछ है क्या, इसके पीछे तो अपन ने इसकी डेफिनेशन लिखी है और एक ये बात लिख दी अपन ने। चलिए, तो ये अभिक्रिया की अनुसंख्यता और कोटि की बात हो गई, अभिक्रिया की अनुसंख्यता और कोटि की बात हो गई। अब देखो जैसे इसका क्वेश्चन करते हैं अपन सॉल्व। जैसे अपन ने ये पीछे वेग नियम लिखा है नहीं, बस घातों को जोड़ दिया अपन ने, बस एक्स और वाई को, तो बस इस पर आधारित देखो सवाल। देखो आप इसमें आपकी दे रखा है एनसीईआरटी में, देखो एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो मैं लिखता हूं। हाँ जी, देखिए उदाहरण है आपके 4.3, उदाहरण आपके 4.3। हाँ जी, ये लो उदाहरण 4.3। ऐसे सवाल आपके आ जाते हैं बिल्कुल एग्जाम में। और ये है पेज नंबर 102, ये लो। अब सुनिए, आप देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, उन अभिक्रियाओं के लिए, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए, गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है, जिनका वेग व्यंजक दे रखा हमको। आप वेग व्यंजक कह दो, वेग समीकरण कह दो, या वेग नियम कह दो, तीनों ही बात लिखी है अपन ने, वेग नियम, वेग व्यंजक, वेग समीकरण। तो उनका वेग व्यंजक दे दिया इसने हमको। देखिए क्या दिया है, फर्स्ट है आपकी इसमें, एक तो दिया है इसने कि रेट बराबर क्या है, रेट वेग बराबर क्या है के, और इसने क्या लिखा है, अरे ए की पावर 1/2, ए की पावर क्या है आपके 1/2, और बी की पावर क्या है बच्चों, अरे बी की पावर क्या है इसका 3/2। और दूसरा जो आपके क्वेश्चन है उसमें क्या है आपके रेट बराबर क्या है, अरे रेट बराबर वही के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, अरे ए की पावर 3/2, और क्या लिखा है बी की पावर -1, बी की पावर -1। ये लो, इस तरीके का आपको सवाल दे रखा है, इस तरीके का आपको अरे सवाल दे रखा है। कैसे करेंगे सुनना, देखना बच्चों। हाँ जी, देखिए वेग नियम लिख दिया इसने, ये तो क्या है, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनके लिए वेग व्यंजक ये है। अब देखो पहले वाले में देखो ए की पावर कितनी 1/2 और बी की पावर कितनी 3/2। तो 3/2 का मतलब थोड़ी सी आपको थोड़ा देसी गणित भी आनी चाहिए। 3/2 का मतलब 1.5, और नहीं फिर आप कैसे करोगे, नहीं आपका तरीका ये, फिर सदाबहार कौन सा 1/2 प्लस अरे 3/2, फिर क्या करो 2 एलसीएम लो, तो 1 + 3/2 4/2। अरे फालतू में इतनी गणित क्यों करो, आधा है ये, और ये 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 और आधा अरे 2 हो गया सीधे ही। तो क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे बच्चों अपन, एक सेकंड, अरे मैं भी है ना थोड़ा सा, हाँ मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं उधर, हाँ मैं सोच रहा हूँ डस्टर से है ना, अरे वैसा मार्कर वाला पेन होता है ना, उससे डस्टर से मिटाते हैं, तो वो दिमाग में नहीं रहा ना ऐसे कि चलो मैं डस्टर से मिटाते हैं। अरे यहाँ तो डस्टर, ये रहा डस्टर अपने पास, देखिए। हाँ जी, देखना आप, तो यहां से कोटि कितनी हो जाएगी, अरे 1/2 तो ए की घात है, और बी की कितनी है 3/2। तो सांद्रता पदों की घातों को जोड़ दो, बस सांद्रता पदों की घातों को जोड़ दो, और आंसर कितना आ जाएगा आपके, अरे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। यहां देखो, यहां कोटि कितनी होगी आपके, अरे यहां एक तो देखो कितनी है, ए की तो कितनी है 3/2, वो 3/2 का मतलब 1.5, और ये कितना -1, जोड़ दो, प्लस क्या होगा -1, अरे प्लस गुणा माइनस, माइनस ही तो होगा, तो 1.5 में से 1 गया तो कितना आया, अरे 1.5 में से 1 गया बच्चों तो कितना आया, आधा। अब इसको आपको ऐसे एग्जाम में दे दे, आधा नहीं लिखे, ऐसे 0.5 लिख दे, बातें की आधे को 0.5 कहते हैं। तो इस तरीके के सवाल आपको आने चाहिए बच्चों, इस तरीके के सवाल आपको आने चाहिए हर हाल में।
ये लो, तो ये अभिक्रिया की अनुसंख्यता हुई, अभिक्रिया की कोटि हुई। और कोई सवाल देखता हूं, देखो अगर अपन ने अभी तक पढ़ा उसमें से कोई सवाल है क्या। देखिए एक सवाल ये रहा, ये बढ़िया सवाल है, देखना एक सवाल कर लेते हैं। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में ये 4.3 वाले में तो कुछ नहीं है, पाठनीति। ये तो देखो एक अभिक्रिया a प्लस बी से उत्पाद बन रहा है, इसके लिए वेग नियम लिख दिया, वही r बराबर k a की पावर 1/2 b की पावर 2 कर दिया। तो अभिक्रिया की कोटि, अरे कोटि में तो घातों को जोड़ दो, आधार 2 ढाई हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं है, अभी पीछे किया ना ऐसा ही है। पर एक सवाल ये देखो, ये बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4.4, ये बढ़िया सवाल है। देखिए ये बढ़िया कैसे, पेज नंबर 104, और ये पाठनीति सवाल है भाई। अरे कौन सा है बच्चों, पाठनीति। आपको उदाहरण पाठनीति पीछे अभ्यास वाले सारे सवाल आने चाहिए, मैं आपको सारे करवा रहा हूं, ठीक है ना। अभ्यास वाले उनको एक साथ ले लेंगे अपन, तो ऑर्गेनिक में तो मैंने करवा रखे हैं अभ्यास वाले सारे, पर इसमें फिजिकल है और इनऑर्गेनिक है, इसमें एक साथ ले लेंगे फिर अपन अभ्यास वाले। अभी पाठनीति उदाहरण मैं करवा रहा हूं आपको साथ साथ, और फिर भी मान लो कोई रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये रह गया पाठनीति उदाहरण में से। वैसे मैं सारे करवा रहा हूँ, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन अभी वर्बली बोल दिया, अब ऐसे आप कर सकते हो इसको, ठीक है, जो आपसे हो जाए इजीली, जैसा मैंने करवा रखा वैसा है, और आपसे हो जाए तो कर लो, और नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। देखो क्या है सवाल, इसने कहा है, देखो मैं क्वेश्चन लिख दूं, चलो एक बार। अणु x का y में रूपांतरण, अणु x का y में रूपांतरण, एक कोई अणु है x और उससे क्या बन रहा है, अरे उससे y बन रहा है, उससे क्या बन रहा है बच्चों, y। हाँ जी भाई, अणु x है वो y में क्या हो रहा है, रूपांतरित। रूपांतरण द्वितीय कोटि की, y में रूपांतरण, ये लो द्वितीय कोटि की, हाँ जी द्वितीय कोटि की द्वितीय कोटि की अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गतिकी के बल गतिकी के अनुरूप होता है, अनुरूप होता है। यदि x की सांद्रता, यदि x की सांद्रता 3 गुणी कर दी जाए, कितनी गुणी, 3 गुणी कर दी जाए, कितनी गुणी, अरे 3 गुणी, x की सांद्रता कितनी गुणी कर दी जाए, अरे 3 गुणी, x की सांद्रता 3 गुणी कर दी जाए, कर दी जाए तो y के निर्माण, y के निर्माण होने के वेग पर, होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये लो
ऐसा हमको क्वेश्चन दे रखा है, सुनिए। हाँ जी, देखना क्वेश्चन क्या है, सुनिए आप। ये क्वेश्चन है आपका, ये लो। क्या कहा है इसने कि कोई अणु एक्स है, वो वाई में रूपांतरित हो रहा है, और वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? द्वितीय कोटि की है। एन का मान उसके लिए कितना है? अरे 2। आगे क्या कह रहा है? यदि एक्स की सांद्रता को 3 गुना कर दे तो फिर वो जो वाई बन रहा है उसका जो निर्माण होगा उसके वेग पर क्या फर्क पड़ेगा? पहले से बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, कितना गुना बढ़ेगा? तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, सुनना आप। देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं हम, ये सॉल्यूशन देखिए आप। हाँ जी, एक्स का वाई में रूपांतरण, ये लो, ये एक्स है और ये वाई में क्या हो रहा है? अरे रूपांतरित हो रहा है। एक्स वाई में क्या हो रहा है? रूपांतरित। तो इसने क्या कहा है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? अरे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यानी वो द्वितीय कोटि की वलगतिकी के अनुरूप हो रहा है। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो इसका मतलब मैं वेग नियम क्या लिख सकता हूं, देखना इसके लिए। अरे मैं इसके लिए वेग नियम ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, देखना, रेट बराबर क्या होगा? के, और देखो अभिकारक कौन है? एक्स। इसका मतलब अरे एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 2। अरे वेग नियम यही तो है, अभिक्रिया का वेग है, वेग नियम लिखते हो, के एक्स की पावर क्या करोगे? 2। तो देखो अरे सांद्रता की घात कितनी है? 2 चल रही है ना, तो यही तो कहा अपन ने, सांद्रता पदों के घातांकों का योग, तो 2 ही है, अकेला ही है, आगे तो कोई है ही नहीं, तो 2 आ रहा नहीं योग। इसका मतलब ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब यदि मैं कह दूं, क्या सुनना, मैं ऐसा कह दूं कि प्रारंभ में, कब? अरे प्रारंभ में सांद्रता, या एक सेकंड इधर लिख दूं मैं, ये लो, क्या? अरे प्रारंभ में सांद्रता, ये लो, प्रारंभ में सांद्रता किसकी? अरे एक्स की। ये मान लेते हैं अपन क्या है? एक्स मोल प्रति लीटर है। अरे कितनी है? एक्स मोल प्रति लीटर। अब बाद में क्या हो रही है? अरे बाद में सांद्रता कितनी हो रही है? बाद में सांद्रता क्या कर रहा है? अरे 3 गुनी कर रहा है, 3 गुनी। जब पहले एक्स थी तो 3 गुनी का मतलब क्या होगा? 3x, और आगे क्या होगा? मोल प्रति अरे लीटर। तो देखो पहले वाली कंडीशन लगाते हैं, तो वेग को मैं पहले वाले वेग को R1 कह दूं, तो R1 बराबर क्या होगा? K, और देखो x कितना है? अरे x तो स्मॉल x मान रखा है मैंने, तो क्या हो गया ये? kx स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 दे लो। ऐसे R2 यानी बाद में जब सांद्रता कितनी कर दी? 3 गुनी, तो क्या लिख दूं? R2 बराबर K, और x कितना है? अरे 3x, और इसका क्या कर दूं? स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? अरे R2 बराबर कितना हुआ बच्चों? K, और ये हो गया आपके 9x स्क्वायर। ये चाहो तो 9kx स्क्वायर कर देते हैं, ये लोग ऐसे कर देते हैं इसको। अरे कैसे? देखो, हाँ जी, 9, अरे 9kx स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2 दे लो आप। और देखिए मैं समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दूं। अरे समीकरण 1 में क्या 2 में लगाओ? चलो 1 में लगा दो, 2 में लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लोग समीकरण 1 में अरे भाग लगा रहे हैं किसका? समीकरण 2 का। लगाओ, देखो कैसे लगाओगे? R1 अपॉन अरे R2 हो गया। वो कितना है देखो? अरे वो तो kx स्क्वायर है, ये लो, और ये कितना है? ये 9kx स्क्वायर है, 9 अरे kx स्क्वायर। देखना बच्चों, इससे तो ये कट गया क्या? अरे kx स्क्वायर से तो kx स्क्वायर कट गया। अब बच्चा क्या? R1 इंटू 9, तो R2 कितना हो गया? अरे R2 कितना हो गया बच्चों? R2 बराबर अरे 9R1। कहने का मतलब है कि यदि x की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाए तो जो वेग है वो पहले वाले वेग का क्या हो जाएगा? 9 गुना। वेग पहले वाले वेग का क्या हो जाएगा? 9 गुना। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अरे इंपॉर्टेंट सवाल है ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी। ये लोग पाठ नहीं, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लोग इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी, ठीक है।
तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अनुसंख्यता कोटि अपन ने कर ली। अब कल चलेगा अपना शून्य कोटि की अभिक्रिया, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फिर उनके समीकरण वगैरह, ग्राफ वगैरह जो भी आएंगे सब कुछ, वो सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपना सिद्धांत परिवार ज्यादा से ज्यादा अरे बड़ा हो। ठीक है, वैसे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी अच्छा कर रहा हूं, और भी अच्छा करें। ठीक है, ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।